सरगोदा मुहर्रमुल हराम के दौरान महकमा वापडा ने फुल प्रूफ इंतजामिया मुकम्मल कर लिए। 5 डिवीजन 27 सब डिवीजन के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। 118 इमरजेंसी नंबर, 24 घंटे अमले, मशीनरी और साजो सामान के साथ हाई अलर्ट। सईद शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वापडा ने शहर में पहली बार फिलिंग मार्च किया और बताया कि दीगर इदारों की तरह हम भी मुहर्रम के अयाम में खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। SD वापडा इब्रार अहमद ने फिलिंग मार्च के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि शहर की 3 बड़ी और जिला की दीगर अहम बारगाहों को 10 मुहर्रम तक बिजली की लोड शेडिंग से निजात देकर मुतबादल इकदाम कर लिए गए हैं। 9 और 10 मुहर्रम को किसी भी इमरजेंसी के लिए वापडा सर्कल स्टोर खुला रहेगा। बड़े जुलूसों के हमरा 15 और छोटे जुलूसों के साथ कम अज कम 5 मुलाजमीन का अमला लाजिम होगा। इब्रार अहमद खान SE सर्कल के साथ बाबर रियाज घुमन एक्सीन 2nd डिवीजन और हारून अहमद गुजर एक्सीन 3rd डिवीजन भी मौजूद थे। और वफाकी हुकूमत की जो है उसके ऊपर हमने ये काम किया है। हमने जो है फ्लैग मार्च किया है। बेसिकली इस फ्लैग मार्च के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि हम हर तरह की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह 9वीं 10वीं मुहर्रम के जो हमारे इवेंट हैं वो इंशाल्लाह खुशउस्लूबी अंजाम पाएंगे। उसके लिए हमने इमरजेंसी ट्रॉली स्टोर जो है वो भी 24 घंटे खुला रहेगा और तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टाफ जो है हमारा इसके लिए डिप्यूट होगा। हर जुलूस के साथ तकरीबन 15 से 20 का स्टाफ हमारा मौजूद होगा और मरकज़ी इमाम बारगाह जो है 7 ब्लॉक वाली सरगोदा शहर में, वहाँ पे भी तमाम इंतज़ामात हैं। हमारे पूरी टीम वहाँ पे मौजूद होगी और उसके बाद जुलूस के साथ जहाँ तक इख्तितामी जो है जगह उधर तक भी हमारे जुलूसात होगा। इसके अलावा हमारी जो सर्कल की बाकी जगह हैं जिस तरह भलवाल, साहिवाल, शाहपुर, वहाँ पे भी सेम इसी तरह के इंतज़ामात हैं और हमने स्पेशल ड्यूटीज़ लगा दी। थैंक यू। ये जो फ्लैग मार्च हम कर रहे हैं ये हमारे चेयरमैन BOD मलिक तहसीन अवान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मलिक बशीर अहमद गुजर साहब और GM ऑपरेशन राना मोहम्मद अयूब साहब की हिदायत पर किया जा रहा है। इस फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात को चेक करना है और इसमें हम ऑलरेडी जो हम काम कर चुके हैं उसकी भी एक दफ़ा दोबारा पड़ताल करनी है। इस सिलसिले में हमने तकरीबन कुछ रूट्स के में आते हुए जो कुछ डैमेज पोल्स थे वो हमने चेंज किए हैं, कुछ केबल्स ऊपर किए हैं और इसके अलावा जो ट्रालीज़ जो रूट्स के जो मुहर्रम हराम के रूट्स में थी वो भी हमने हटाई हैं और साथ ही साथ कई जगह पर जहाँ पर तारें ज़्यादा हैंग कर रही थी वहाँ पे हमने 4 कोर केबल्स डाल के उसको सेटराइट किया है और इस सिलसिले में हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुहर्रम हराम के हर इंतज़ामात के साथ हम निपटने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और साथ ही हमने 200 हमारे मुलाजमीन हैं जो कि हमने मुलाजमीन अफसरान मिल के हम वक्त इसके लिए हर तरह से उससे रेडी हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस सिलसिले में हमने सारी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं अपने जो किसी भी किस्म की, ताकि हम अनइंटरप्टेड सप्लाई और जो हमारे जो एरीन है उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। CNN न्यूज के नुमाइंदे ज़हूर मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल जामिया मस्जिद गुज़ारे औलिया में अजीम आलिशान अज़मत कुरान, स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने का वाक़या और मुहर्रमुल हराम के हवाले से महफिल का इनाकाद किया गया। साहिवाल अहले बैत व अज़मत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह के हवाले से महफिल का इनाकाद किया गया, जिसमें ज़ेर सदारत मुफ्ती पीर इमाम बख्श नदीम मोहम्मदी सैफी, इलामा कारी अली अहमद शाकिर फरीदी, इलामा कारी कुदरतुल्लाह सुल्तानी ऑफ हांगकांग, मुफ्ती शाहजेब मुस्तफ़ाई, कारी मोहम्मद आबिद, कारी शहबाज अकरम फरीदी, गुलाम मोहम्मद उस्मान गनी अशरफी, हाफिज नूर मोहम्मद, कारी गुलाम नबी, इलामा काशिफ, गुलाम मोहम्मद तनवीर हनफी, कारी मोहम्मद असलम फरीदी, कारी रियाज अहमद सुल्तानी, अली कौनैन हबीब फरीदी और नन्नी मुन्नी खतीबा उम्मे एमन फरीदी के अलावा लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की और आखिर में दुआ की गई। आज का हमारा ये इज्तिमा महज इसलिए है कि उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया जाए कि हमारे मुक़द्दसात इस्लामिया, चाहे वो अहले बैत हों या सहाबा कराम हों, औलिया इज़ाम हों या किताबुल्लाह हो, उसके तक़द्दुस, उस नामूस, उनके नामूस की हिफाजत के लिए हम तन मन धन अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारा मगरिब को भी पैगाम है, गुस्ताखान सहाबा को भी पैगाम है, गुस्ताखान अहले बैत को भी पैगाम है। रुक जाइए वरना कहरे खुदा बनकर
हम जब बरसेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें खबर लग जाएगी। हम यही कहते हैं कि मुक़द्दसात इस्लामिया का एहतराम सब के ऊपर लाजिम है। हम किसी को नहीं छेड़ते। अगर कोई मुक़द्दसात इस्लामिया को छेड़ेगा तो फिर मुल्क के अमन की ज़मानत हम नहीं दे पाएंगे। ननकाना साहब में घरों में काम करने वाली 12 साला बच्ची के साथ औबाश नौजवान की गन पॉइंट पर ज्यादती। मुलजिम ज्यादती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दोबारा ना मिलने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देकर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। पुलिस ने मुतासरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को लीगल मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना भेज दिया, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नौशहरा मियां राशिद हुसैन शहीद मेमोरियल अस्पताल के एमएस डॉक्टर गरीबुल्लाह ने अस्पताल में 5 नए सेक्शंस का इफ्तिताह किया, जिसमें शहरियों के लिए बहुत सहूलत मिलेगी। मजीद देखते हैं बशीरुल इब्रार की इस रिपोर्ट में। मियां राशिद हुसैन शहीद मेमोरियल अस्पताल पब्बी के एमएस डॉक्टर गरीबुल्लाह के हमरा डीएमएस डॉक्टर सलमान डीएमएस डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ने अस्पताल में 5 नए सेक्शन जिसमें एर्थोपेडिक, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, अद्वियात और स्टोर, कंप्यूटराइजेशन और ओपीडी पर्चा बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम का इफ्तिताह किया। डीएमएस डॉक्टर सलमान का कहना था कि हमारे मकसद आवाम के लिए सहूलत फराहम करना है। इसमें हमारी पर्ची शनाख्ती कार्ड पे कंप्यूटराइज होगी, हमारा मेन स्टोर जो है ना वो कंप्यूटराइज हो गया है और जो दवाई, जो इंजेक्शन, जो ड्रिप वगैरह मरीज को यहाँ से इशू होंगे तो वो कंप्यूटराइज पर्ची पे इशू होंगे। इस अस्पताल में सबसे ज्यादा इमरजेंसी केसेस जीटी रोड की वजह से आते हैं, मगर ब्लड बैंक न होने की वजह से अक्सर मरीज को हम दूसरे अस्पतालों को रेफर करते थे। ब्लड बैंक से हमें मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा। इलाके के लोगों ने एमएस डॉक्टर गरीबुल्लाह की इस तरक्की के सफर को सराहा और कहा कि इस एमएस ने तरक्की कामों के अस्पताल का नक्शा बदल डाला। ननकाना साहब शहर और गिरदोनवा में मानसून की बारिशों ने झलथल एक कर दिया। काले स्याह बादल खूब जमकर बरसे। वक्फे वक्फे से जारी बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हो गई। मौसम सुहाना और खुशगवार होने से शदीद गर्मी से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। मूसलाधार बारिश ने जिला इंतजामिया के इंतजामात का पोल खोल दिया। निकासी आब न होने की वजह से गली, मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहर के बेशतर बाजार, गली, मोहल्ले और नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। आवाम को आमदोरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना है, जबकि बिजली की आंख मचोली भी जारी है। बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। सरगोदा 5 रोज कबल DHQ अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा बरामद। सईदौन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO फैसल कामरान ने मीडिया के सामने नौमौलूद बच्चे को उसकी दादी और वालदा के हवाले किया। DPO फैसल कामरान ने नौमौलूद बच्चे को गोद में उठाकर उसके वर्षा के हवाले किया। बच्चा मिलने पर नौमौलूद की दादी ने खुशी का इजहार करते हुए DPO का माथा चूमा और दुआएं दी और कहा, हम बहुत खुश हैं कि पुलिस ने हमारा बच्चा ढूंढकर हमारे हवाले कर दिया है। बच्चे के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, इस पर हम इनके मशकूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 जुलाई को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि DHQ में 2 दिन का बच्चा, 17 जुलाई को बच्चा पैदा हुआ, 18 जुलाई को DHQ में आया, उसको नर्सरी में जब एडमिट किया गया वहाँ से वो बच्चा मिसिंग है। 2 दिन का बच्चा था, पेरेंट्स परेशान थे। मैं, मेरी टीम साहब उधर पहुँचे। हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कैमरास होते हैं, उन कैमरों को चेक किया। उसके बाद तफ्तीश का एक प्रोसेस शुरू हो गया। इन कैमरों को बार बार चेक करना पड़ता है। ये सारे काम करके तफ्तीश ऑनगोइंग थी। इसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है। SHO साहब से लेके हर बंदे ने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। उस थाने के हर कांस्टेबल से लेके टॉप लेवल तक CM साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ था। कल ही उन्होंने कहा कि ये बच्चा हर सूरत में जल्दी से जल्दी रिकवर करें। IG साहब इसका फॉलोअप मुसलसल कर रहे थे। इसमें अल्लाह ताला ने आज हमें बड़ी कामयाबी दी है। ये जो प्रेशर था, ये सोशल मीडिया के ऊपर इसकी पिक्चर्स वायरल की सस्पेक्ट खातून की, हम 30 से 35 लोगों के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें से 3 को हमने शॉर्ट लिस्ट करके उनके ऊपर पहुँचे हैं। कल रात लेट नाइट तक हमने जितने रेड किए और जितनी प्रोग्रेस की, उस प्रेशर का फ़ायदा ये हुआ कि वो बच्चा आज सुबह रिक्शे में डाल के को बंदा साहिवाल तहसील के बाहर एक क्लिनिक के वहाँ छोड़ के चला गया, जहाँ से बच्चा सेफली रिकवर हुआ। हमने ये बच्चा पेरेंट्स को दिखाया है, इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, निशानी देखी है। जो इसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बच्चे के पाँव पे एक छोटा सा टैग है, जिसको देख के पेरेंट्स ने पहचाना है। उनकी पूरी तसल्ली करने के बाद बच्चा उन्होंने
वो कर लिया। तो हम इस तफ्तीश का पहला हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं कि बच्चे की सेफ रिकवरी हो चुकी है। तो ये पुलिस की बहरहाल इसके अंदर पुलिस की मेहनत बहुत ज़्यादा थी, मीडिया का बड़ा इसके अंदर पॉजिटिव रोल था। हमारे मीडिया ने इस सारे इशू में हमारा बड़ा पॉजिटिवली साथ दिया, उनको हमारी एफ़र्ट्स भी नज़र आ रही थी। कल एहतजाज होते रहे इस पर, ज़ाहिर है बच्चे के पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि ये बच्चा मिल नहीं रहा और इसमें वाक़ई को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो कल एक एहतजाज भी किया गया DHQ के बाहर, फिर उसके बाद वो एहतजाज एक और जगह पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद एक और जगह पे शिफ्ट हुआ। हमने इनसे बिल्कुल ये वादा किया कि हम इस पे पूरी मेहनत से काम करें, जल्द से जल्द रिकवर करेंगे। इन्होंने कहा कि हम 5 दिन की डेडलाइन देते हैं। कल रात को 10 बजे हमें 5 दिन की डेडलाइन दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया। अगले दिन सुबह में ये बच्चा हमने इनके हवाले कर दिया है। इसकी तफ्तीश ऑनगोइंग है, हम असल मुल्ज़िमान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी उसके ऊपर भी हम आप सबको मुतला करेंगे इस पर। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा? जी बिल्कुल पूछिए, इससे मुताल्लिक पूछिए। ये जो बच्चा रिकवर हुआ सर और जो खातून सस्पेक्ट थी, क्या उसके जो कोई ऐसे शिकायत मिले कि हॉस्पिटल के अमले के अंदर उनके कोई लोग मौजूद थे जहाँ से उसने ये बच्चा लिया, क्योंकि बच्चा और खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। वापडा मुलाजिम की फुर्तियां, अहमदपुर शर्किया के ताजिर को 57 लाख रुपए का झटका दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अहलकार को गिरफ्तार कर लिया।